ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20 से 26 तक। आइए हम वचन पढ़े। ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लासित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। प्यारे भाई और बहनों, ये जो आशीर्वचन है ये हम सन्मति के सुसमाचार अध्याय 5 में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्रभु ने 8 आशीष वचन दिए हैं और धिक्कार के वचन भी दिए हैं। तो क्या अगर हम भूखे रहे तो प्रभु खुश होता है? तो क्या हम रोते रहे तो प्रभु खुश होता है? क्या हम दरिद्र रहे तो क्या प्रभु हमसे ज़्यादा खुश होता है? ऐसा नहीं है। ये जो बातें प्रभु ने कही है ये स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खाना नहीं मिला और इसीलिए प्रभु कहते हैं तू धन्य है। ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर प्रभु कहते हैं तुम दरिद्र हो तो स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। अगर तुम आत्मा में दरिद्र हो, तुम पूर्ण रूप से विनम्र हो और तुम ईश्वर पर हर चीज के लिए भरोसा करते हो, आश्रय लेते हो, तो तुम धन्य हो, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा ही है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो। अगर तुम धार्मिकता के लिए भूखे हो, अगर तुम सच्चाई के लिए भूखे हो, अगर तुम प्रभु के वचन के लिए भूखे हो, तो प्रभु कहता है तुम्हें तृप्त किया जाएगा। अगर तुम अभी रोते हो, तुम अपने लिए रोते हो, अपने पापों के लिए रोते हो, दूसरों के पापों के लिए रो रो कर प्रार्थना करते हो, प्रभु के सामने आंसू बहा कर प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु कहता है धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुम पर हंसे या तुम्हारी घृणा करे या तुम्हें जेल डाल दे। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि जब भी हम प्रभु के नाम के लिए जीते हैं, सुसमाचार के लिए जीते हैं, हमारे आसपास का वातावरण इतना अनुकूल नहीं होता, लोग हमें पसंद नहीं करते। इतना भी मैं बोल सकती हूँ कि हम सिस्टर्स या फादर्स जब हैबिट में या कैसक में होते हैं, लोग हमें बहुत घृणा के साथ देखते हैं। मैं मेरे ही एक्सपीरियंस में मैं कह सकती हूँ, जब भी आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो लॉन्ग जर्नी में और आप हैबिट में हैं, तो जिस प्रकार आपके आसपास के लोग आपको देखते हैं, आपके बारे में आसपास बोलते रहते हैं या हर टाइम आप पे घूरते हैं या फिर बहुत सारी टिप्पणियाँ देते हैं, सच में एक क्षण के लिए ज़रूर डर लगता है कि प्रभु बचा लेना। ये मेरे साथ कई बार हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहते हैं कि अगर लोग तुम्हें इस कारण धिक्कार करते हैं, घृणा करते हैं, अपमान करते हैं, क्योंकि तुम मेरा नाम लेते हो, तो धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। तो कई बार हम ईसाई लोगों को ये एक प्रॉब्लम आता है कि आज के समाज में, आज की दुनिया में ईसाई लोगों पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, क्यों हम पर इतने प्रश्न उठ रहे हैं, हम कुछ भी करें, क्यों हमारे आसपास के पड़ोसी, हमारे दूसरे भाई बहन हमें शक की नज़र से देख रहे हैं। प्रभु कहता है ये होगा क्योंकि उन्होंने मुझे भी घृणा की थी, ये होगा क्योंकि उन्होंने मेरा भी अपमान किया था, ये होगा कि तुम्हें लोग एक्सेप्ट इसीलिए नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज यू फॉलो मी।
प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है तुम्हें महान पुरस्कार स्वर्ग में ज़रूर प्राप्त होगा। हमारे लिए एक महान पुरस्कार प्रभु हमारे लिए रखेगा, ज़रूर रखेगा, क्योंकि अगर हम अपने कर्मों में निर्दोष है, अपने वचनों में निर्दोष है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, बस हम ये हैबिट पहने हैं या फिर हम प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए हैं और लोग हमें घृणा से देखते हैं, हमें जेल में डालते हैं, झूठे केसेस बनाते हैं, वो विपत्ति के दिन ज़रूर हट जाएंगे और प्रभु कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग राज में एक बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं धिक्कार तुम्हें अभी जब तुम सुख चैन पा चुके हो। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कभी भी हमारे जीवन में सुख नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर तुमने तुम्हारे जीवन का पूरा सुख इस सांसारिक जीवन में ही या संसार की चीज़ों में ही पाया है तो धिक्कार तुम लोगों को। प्रभु कहते हैं कि धिक्कार तुमको जो अभी तृप्त है, तुम सैटिस्फाइड हो इस दुनिया की चीज़ों से, तुम कभी स्वर्ग की चीज़ों पर नज़र नहीं रखते हो, तो धिक्कार तुम लोगों को। प्रभु कहते हैं तुम्हें धिक्कार है जब तुम हंसते रहते हो, तुम इस दुनिया की खुशियों में, इस दुनिया की जो भी हैप्पीनेस तुमको मिल रहा है, कंफर्ट जो मिल रहा है, उसमें तुम बहुत खुश हो, हंसते रहते हो और तुम्हारे आसपास की कोई भी चीज़ से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा भाई रो रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, धिक्कार तुम लोगों को। प्रभु कहते हैं धिक्कार तुम लोगों को जब तुम्हारी प्रशंसा की जाती है, तुम्हें हर प्रकार के अप्रिसिएशंस मिलते हैं। प्रभु कहते हैं कि जब तुम्हें लोगों की प्रशंसा की ज़रूरत हो तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है। हम लोगों को प्लीज करने के लिए करते हैं, हम लोगों को प्लीज करने के लिए जीते हैं। सब कुछ हमें लगता है कि अगर हमने ऐसा किया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए हम चलो लोग गलत है तो हम भी उसी गलत में रहे। अगर कोई सांसारिक चीज़ से हमें गलती की ओर ले जा रहा है और बहुत सारे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं तो चलो हम भी उसे फॉलो कर ले। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें हमेशा डिसर्नमेंट होना चाहिए। हमारे अंदर की इच्छाएं, हमारे जो ड्रीम्स है, हमारे जो एस्पिरेशंस है, उसे हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें उसको देखना है कि वो किस चीज़ की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड है। इस दुनिया में खुशी रहना प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं, इस दुनिया में हमारे हाथ में पैसे हो उससे भी प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पेट भरकर हम खाना खा रहे उससे भी प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु को प्रॉब्लम यह होती है, प्रभु ने कहा है जब तुम मुझे भूल जाते हो, तुम्हारी आध्यात्मिक जीवन में तुम ज़ीरो बन जाते हो, तुम सिर्फ संसार के बने रहते हो। प्यारे भाई और बहनों, हम इस संसार में एक तीर्थ यात्री है, यहाँ से चलकर हमें स्वर्ग राज्य की ओर ही जाना है। तो अगर हम यहाँ की चीज़ों में फंस जाएंगे तो हमारे जो एम है, हमारा जो गोल है वो हमसे अलग हो जाएगा, हम कहीं और पहुँच जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है संकेत द्वार से प्रवेश करो। आइए हम प्रभु से कहे कि हमारे इंक्लिनेशंस, हमारे डिज़ायर्स, हमारी एस्पिरेशंस हमेशा स्वर्ग की ओर हो और हम प्रभु की कृपा पात्र बने।